खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव मार दिए गए हैं। इसके बाद राबड़ी देवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लालू प्रसाद यादव के तमाम परिवार में चीख पुकार मच जाती है और लालू प्रसाद यादव को ढूंढने साइकिल लेकर उनके एक भाई निकलते हैं। यह कहानी साल 1974 की है। वो कहानी जब लालू प्रसाद यादव मर जाते हैं और मरकर फिर से लालू प्रसाद यादव वापस लौट आते हैं। वो कहानी जब लालू प्रसाद यादव के मरने की खबर बिहार में फैली तो तमाम जगहों पर लोग सड़कों पर उतर गए, हिंसा का दौर शुरू हो गया और जयप्रकाश नारायण बड़े दुखी हुए। जेपी नारायण के आंदोलन में लालू प्रसाद यादव एक प्रमुख सिपाही की भूमिका में थे और लालू प्रसाद यादव तब तक पूरे के पूरे बिहार में एक बड़े छात्र नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे। लालू प्रसाद यादव की वो कहानी जब गौना लेकर के वो राबड़ी देवी को आए थे और नई नवेली दुल्हन बनकर आई राबड़ी देवी को लगा कि अब मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा और यह सब कुछ कैसे हुआ। जब हमने आज पढ़ा तो सोचा कि यह कहानी आपको बताई जाए कि जब लालू प्रसाद यादव मौत को देख करके सामने से वापस लौटकर आए थे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 1974 की कहानी है। आपातकाल का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन बिहार में आंदोलन खड़ा हो रहा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लालू प्रसाद यादव की पहचान एक छात्र नेता के तौर पर पूरे के पूरे बिहार में स्थापित हो चुकी थी और 18 मार्च 1974 की तारीख थी। 18 मार्च को पटना में धारा 144 लागू हो गया, लेकिन छात्र आमादा थे कि हम प्रदर्शन करेंगे और हम विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे। छात्र जो थे अपना विरोध जताने के लिए सब कुछ कर रहे थे। धारा 144 लागू होने के बावजूद जेपी के नेतृत्व में जो छात्र थे उनका जत्था निकला। जयप्रकाश नारायण का समर्थन उनको प्राप्त था। लालू प्रसाद यादव उन छात्रों के लीडर थे और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में वो छात्र बताया जाता है कि विधानसभा तक पहुंच गए। जब विधानसभा तक छात्र पहुंचे तो पुलिस ने अपनी लाठियां उठाई और लाठियों से छात्रों को पीटना शुरू कर दिया। छात्र भी आमादा थे, वो सत्ता को जवाब देना चाहते थे। वो सत्ता जो पावर दिखा रही थी उसका जवाब देने के लिए वहीं पर डटकर खड़े हो गए और अंततः कहा जाता है कि सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। जब सेना सड़क पर उतरी और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हुए तब उनकी बंदूकों से गोलियों की आवाज आने लगी और कई सारे छात्रों को कहा जाता है कि उस वक्त पर तत्कालीन सरकार के आदेश पर पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। पूरे के पूरे बिहार में एक खबर फैली कि छात्रों का जो नेता हुआ करता था लालू यादव, वो लालू यादव मार दिया गया। जब यह खबर राबड़ी देवी तक पहुंची, राबड़ी देवी का बुरा हाल हो गया। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कोई नई नवेली दुल्हन कुछ महीने पहले ही गौना करवा करके, मतलब शादी के बाद जब घर आया जाता है पति के, तब वो आई थी और उसके कुछ दिनों के बाद ही ये खबर उनके कानों तक पहुंची। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार परेशान था। पुलिस और सेना के जवान भी आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव अगर मारे गए हैं तो वो कहां पर हैं, क्योंकि पुलिस और सेना को भी नहीं मालूम था कि लालू प्रसाद यादव हैं कहां पर। लालू प्रसाद यादव अपनी आत्मकथा में एक पुस्तक में इस बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक भाई थे मुकुंद नाम के, वो साइकिल लेकर के हमको ढूंढने के लिए निकले। वो रोते हुए साइकिल लेकर के हमको ढूंढ रहे थे पटना में चारों तरफ। हमने मुकुंद को साइकिल से देखा तो हम समझ गए कि मेरे बारे में ही वो चिंतित हैं। लालू प्रसाद यादव ने मुकुंद को बुलाया। मुकुंद लालू प्रसाद यादव को देखकर खुश हुए। लालू प्रसाद यादव ने उनको कहा कि हम जिंदा हैं, हम ठीक हैं, लेकिन ये बात किसी को तुम बताना मत। लालू प्रसाद यादव को पता था कि अगर घर वालों को यह मालूम चल जाएगा कि लालू प्रसाद यादव कहां पर हैं, तो पुलिस उनसे किसी ना किसी माध्यम से निकलवा लेगी इस बात को कि आखिरकार जो छात्रों का नेता है लालू प्रसाद यादव वो कहां पर है। लालू प्रसाद यादव इसके बाद अंडरग्राउंड हो गए। लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों तक छिपे रहे, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही पुलिस ने लालू प्रसाद यादव के बारे में पता लगाया और अंततः 22 मार्च की वो तारीख थी जब लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया। 22 मार्च 1974 को लालू प्रसाद यादव के साथ कई दर्जन छात्रों को अरेस्ट किया गया। जब छात्र अरेस्ट किए गए, गिरफ्तार किए गए, तो मीसा एक्ट के तहत उनको ले जाकर के जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन यह कहानी जब हमने पढ़ी तो यह कहानी हमको बड़ी अच्छी लगी कि कैसे साल 1973 में
जिस वक्त पर साल 1974 में जेपी नारायण का आंदोलन अपने चरम पर था, तब लालू प्रसाद यादव छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे और उस वक्त पर जो पुलिस थी वो पुलिस कैसे उनको रोकने का प्रयास करती है और इसके बाद उनके पूरे के पूरे जत्थे पर गोलियां चलाई जाती हैं। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को भी इसके बारे में मालूम नहीं था। उनको भी लगा कि उनका जो बेहद प्रिय लालू प्रसाद यादव है वो लालू प्रसाद यादव गोली जो पुलिस की गोली है उसका शिकार बन गया। लेकिन बाद में यह कहानी सबको सामने आई कि लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने बारे में जो अफवाह फैली उस अफवाह को बढ़ने दिया। वो अंडरग्राउंड हो गए, वो खुद छुप गए और घर वालों को भी संदेश भिजवा दिया, राबड़ी देवी के पास घर वालों को, कि हम एकदम ठीक हैं लेकिन हम कहां पर हैं इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। लालू प्रसाद यादव उस दौर में, रामविलास पासवान उस दौर में, सुशील मोदी, जो ये तमाम नेता हैं, नीतीश कुमार, ये तमाम नेता उसी आंदोलन की उपज हैं। और उस आंदोलन का एक छोटा सा किस्सा जो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा था हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए, आपको ये कहानी सुनाई जाए कि कैसे लालू प्रसाद यादव मरकर वापस लौटे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।